हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हुमायूं टॉम के बारे में, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के इस मकबरे में दफन है 150 कब्रें। ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बना है। दिल्ली में लंबे समय तक मुगल शासन रहा है। यहाँ कई ऐसे धरोहर हैं जो नई नई दास्तान बयां करती हैं। ये धरोहरें जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही दिलचस्प इनके पीछे की कहानियां भी हैं। ऐसा ही दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है। ये मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा है। आगरा का ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बनाया गया है। मुगल शासन हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मिरक मिर्जा गियाथ ने इसकी बनावट का खाका तैयार किया था। परिवार के लोगों की कब्र भी यही है। मकबरे के चारों ओर बने बगीचे पारसी कला का एहसास कराते हैं। हुमायूं के अलावा मुगल शासकों के परिजनों की करीब 150 कब्रें इस मकबरे में हैं। इनमें बाबर और ईसाक खां का मकबरा भी शामिल है। ये सभी कब्रें हुमायूं के मकबरे के सामने बने बगीचे में स्थित हैं। यूनेस्को ने 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस मकबरे को बनने में 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के निधन के 9 साल बाद सन 1565 में हुआ था। 20 जनवरी 1556 में हुमायूं के निधन के बाद से ही इस मकबरे का काम शुरू हो गया था। इस मकबरे को तैयार करने के लिए विदेशों से खास तौर पर आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। इसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत के कई बड़े आर्किटेक्ट शामिल थे। 9 साल में तैयार हुए इस मकबरे को बनाने में करीब 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। 30 एकड़ में बने इस मकबरे में कई लोगों की कब्र है, लेकिन हुमायूं का मकबरा यहाँ का मुख्य स्मारक है। हुमायूं के कब्र के पास ही बेगम हमीदा बानो की भी कब्र है। साथ ही यहाँ शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की भी कब्र है। इसके अलावा यहाँ कई राज दरबारियों की भी कब्रें हैं। जब इस मकबरे का निर्माण किया गया, तब यहाँ से यमुना साफ दिखाई देती थी। इस कारण यहाँ मकबरे का निर्माण किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल काल का पहला मकबरा होने के कारण बाकी सभी मकबरे इसी की तर्ज पर तैयार किए गए। यहाँ तक कि 7 अजूबों में शामिल 7 ताजमहल भी इसी की तर्ज पर बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित दिल्ली की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। चारों ओर से सुंदर बाग से घिरे इस मकबरे के अंदर मुगल परिवार की 100 से अधिक कब्रें हैं। लाल पत्थर और संगमरमर की बनी इस इमारत में पत्थर की खूबसूरत जालियां और संगमरमर पर नक्काशी का सौंदर्य अद्भुत है, जिस कारण इसे यूनेस्को द्वारा सन 1993 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुए इस इमारत को भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण मानते हैं। लाल बलुआ पत्थर का इतने बड़े स्तर में प्रयोग सर्वप्रथम यही हुआ था। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और कई मुगल उत्तराधिकारियों सम्राट जैसे जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफी उल दर्जत, रफी उल दौलत और आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें भी यहीं मौजूद है। यह मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं की याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद सन 1565 में इस मकबरे का निर्माण शुरू हुआ था और करीब 7 वर्ष बाद सन 1572 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। हुमायूं के कब्र के यहाँ बनने से पहले उन्हें 2 बार अन्य जगहों पर दफनाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भारत में बना अपनी तरह का पहला भव्य मकबरा है और यह देश का पहला उद्यान मकबरा भी है। मकबरा ए हुमायूं के नाम से भी जाना जाने वाला यह शानदार 16वीं सदी का स्मारक मकबरे से कम और आलीशान महल जैसा ज्यादा दिखाई देता है। यह दिल्ली में सबसे बेहतरीन तरीके से संरक्षित विरासत स्मारकों में से एक है, जो मुगल स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। हुमायूं का मकबरा ये मथुरा रोड निजामुद्दीन पूर्व में स्थित है और यह सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है।
ये यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और जो इसमें प्रवेश शुल्क है वो भारतीयों के लिए 30 रुपए है और विदेशियों के लिए 500 रुपए है। इसके जो निकटतम मेट्रो स्टेशन वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। हुमायूं टॉम को मकबरा ए हुमायूं के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम हुमायूं की पहली पत्नी द्वारा कमीशन किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1565 से 1572 है। इसके जो प्रमुख वास्तुकार हैं वो है मिराक मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद। इनकी जो स्थापत्य शैली है वो है मुगल शैली और इसकी निर्माण की जो लागत आई 1.5 मिलियन रुपए आई और इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर गुंबद के लिए यूज किया गया है। यह शानदार मकबरा सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगम बेगा उर्फ हाजी बेगम ने अपने पति की याद को अमर बनाने के लिए यमुना नदी के पास बनवाया था। हालांकि सम्राट की मृत्यु के 1556 में हो गई थी, लेकिन स्मारक का निर्माण 1565 तक शुरू नहीं हुआ था। निर्माण के 7 साल बाद मकबरा और आसपास का चारबाग गार्डन 1572 में बनकर तैयार हुआ। स्मारक की भव्यता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्माण लागत 1.5 मिलियन रुपए आई, जिसका पूरा खर्च बेगम बेगा ने उठाया। सदियों से हुमायूं के मकबरे ने बहुत उपेक्षा और गिरावट देखी है। 18वीं सदी में स्मारक के आसपास के खूबसूरत बगीचों की जगह सब्जियों के बगीचे ले लिए गए। औपनिवेशिक शासकों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1860 में चारबाग गार्डन को अंग्रेजी शैली के बगीचे से ढक दिया गया। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर मकबरे के परिसर को मूल बगीचों के साथ बहाल किया गया था। इस स्मारक ने भारत के आधुनिक इतिहास में भी अहम भूमिका निभाई है। 1947 में देश के विभाजन के समय हुमायूं का मकबरा और पुराना किला पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए शरणार्थी शिविर के रूप में काम करते थे। लगभग 5 वर्षों तक इस स्थल पर शिविर आयोजित किए गए, जिससे मुख्य संरचना और उद्यानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाद में जब स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आया तो इसे एक बार फिर से अपने मूल गौरव पर बहाल कर दिया गया। भव्य मकबरे के परिसर को मिराक मिर्जा गियास ने डिजाइन किया था, जो एक फारसी वास्तुकार थे और जिन्हें बेगम ने खुद चुना था। यह मुगल शैली की वास्तुकला का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें भारतीय और फारसी शैलियों के तत्व शामिल हैं। 154 फीट ऊंचा और 299 फीट चौड़ा यह विशाल मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि दोहरे स्तर के गुंबद के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। राजवंशीय मकबरे के रूप में डिजाइन की गई संरचना की दीवारों के भीतर 124 छोटे गुंबदकार कक्ष हैं। चारबाग मकबरे की संरचना के चारों ओर बना फारसी शैली का उद्यान चतुर्भुजाकार लेआउट वाला है। इसमें कई पक्के रास्ते, पानी के चैनल, स्नान कक्ष और एक मंडप है। दीवारों से घिरे मकबरे के परिसर में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दक्षिण की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। आज हुमायूं का मकबरा दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान में पूरे परिसर का संचालन और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। 1993 में मकबरा परिसर को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। 2018 से रात के नज़ारे के लिए हर शाम सूर्यास्त के बाद इमारत को रोशन किया जाता है। रोशनी इस तरह की जाती है कि यहां चांदनी के प्रभाव की नकल करती है। हालांकि सूर्यास्त के बाद इमारत में प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन आप निजामुद्दीन ब्रिज और जाकिर हुसैन मार्ग और लोधी रोड पर फ्लाईओवर से मकबरे के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। मकबरा परिसर में देखने लायक जो जगह है, सम्राट के मकबरे के अलावा कई अन्य मकबरे और स्मारक इस परिसर का हिस्सा हैं, जिनमें शामिल है ईसा खान का मकबरा और मस्जिद, एक गुंबदकार परिसर जो मुख्य मकबरे से 20 साल पुराना है, अरब सराय मकबरा बनाने वाले कारीगरों के लिए एक विश्राम गृह, अफसर वाला मकबरा और मस्जिद, बू हलीमा का मकबरा और उद्यान, एक उद्यान परिसर जिसमें मकबरा एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है, नीला गुंबद वाला एक अष्टकोणीय मकबरा, जिला निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के संरक्षक संत निजामुद्दीन औलिया का निवास स्थान, नाई का गुंबद, शाही नाइब की कब्र, हुमायूं की पत्नियों में से एक और अकबर की मां हमीदा बेगम की समाधि,
शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की कब्रगाह भी यहीं स्थित है। मकबरे के मुख्य वास्तुकार मिराक मिर्जा ग्यास की मृत्यु निर्माण पूरा होने से पहले ही हो गई थी। यह काम उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मिराक ने पूरा किया। हुमायूं के मकबरे के बगीचे के डिजाइन ने प्रतिष्ठित ताजमहल सहित कई स्मारकों के निर्माण को प्रेरित किया। इस मकबरा परिसर में शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों की 100 से अधिक कब्रें स्थित हैं, जिनके कारण इस परिसर को मुगलों का शयन गृह कहा जाता है। सम्राट हुमायूं को इस मकबरे परिसर में दफनाए जाने से पहले 2 अन्य स्थानों में दफनाया गया था। हुमायूं के मकबरे के आसपास और आकर्षण वाले या घूमने योग्य जो स्थान है वो है लोदी गार्डन, पुराना किला, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, इंडिया गेट, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, सफदरजंग मकबरा, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, खूनी दरवाजा, दिल्ली हाट, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, लाल किला और चांदनी चौक। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह पत्थर पर उकेरा गया इतिहास का एक टुकड़ा है। दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की खोज करने और इसके अमिट आकर्षण को करीब से देखने के बारे में आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में तो इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।